19 तारीख को 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक एप्लीकेशन फाइल की और उस एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन ने सुनी और मीडिया की मौजूदगी में कहा कि हम ऑर्डर पास करते हैं मुनासिब, और आज ही एक्सपेक्टेड था सेम डे यानी 19 को वो ऑर्डर पास करेंगे, जो कि 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख थी। लेकिन बदकिस्मती से 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। सारा दिन हमने इंतजार किया। 20 तारीख को सारा दिन इंतजार किया, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। कल 21 तारीख को हमने सारा दिन इंतजार किया, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। ना सिर्फ ऑर्डर पास हुआ बल्कि चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से हमने कल मिलने की भी कोशिश की, लेकिन टेंटेटिव टाइम हमें 4 बजे दिया गया। लेकिन हम जेल सुप्रीडेंट से के पास जब पहुंचे और वहाँ भी हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात थी, वो करके हम निकले और हमने मैसेज दिया कि हम आ रहे हैं, आकर मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बगैर बताए बगैर टाइम दिए और वो दफ्तर से निकल गए। और बदकिस्मती से आज तक कोई ऑर्डर हमें इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। इस दौरान कल हमने बाहमारी मजबूरी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिट पिटीशन फाइल की, जो कि आज फिक्स थी। रावलपिंडी हाई कोर्ट जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब के पास ये फिक्स थी और हमने उनको पूरे तफसील के साथ जो कुछ पीटीआई के वर्कर्स के साथ हो रहा है या जो सलूक सूत्रों वाला शायद इंडिया में ना हो रहा हो जो आज पीटीआई के वर्कर्स के साथ यहाँ हो रहा है पाकिस्तान में, तो हम समझते हैं कि हमने उनको पूरी तफसील के साथ बताया। तो उन्होंने मुनासिब हुक्म के लिए कहा कि आज ऑर्डर करेंगे वो इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और आर्टिकल 200 के तहत 220 के तहत पाबंद है तमाम इदारे तो फैसिलिटेट करें और असिस्ट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑर्डर नहीं करता, आज ही वो ऑर्डर मिल जाएगा उनको, 2 दिन का उनको टाइम दिया है कि ऑर्डर पास करें। नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। अगर वो इसके ऊपर प्रॉपरली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अरेंजमेंट्स नहीं करते तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, ये इट मीन्स सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कल हमने 4 एप्लीकेशन और जमा कराई हैं मुख्तलिफ वाक़यात के मुताल्लिक़, और वो भी हमने इलेक्शन कमीशन के पास डायरी करा दिए हैं, दर्ज करा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुआ। बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान से, लेकिन बिलखुसूस पंजाब से जितनी शिकायत जो कि सैकड़ों की तादाद में मौसूल हुई, हर इलाके से लोगों को जो रिटर्निंग अफसर साहब या तो गिरफ्तार करा रहे हैं या पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ ये हो रहा है, और या पुलिस ये सब कुछ कर रही है या खुफिया हाथ ये सब कुछ कर रहे हैं, और वो लोगों के साथ चादर चार दीवारी की पामाली से लेकर लोगों को अगवा से लेकर गिरफ्तारी से लेकर के डकैती से लेकर छीना झपटी और लोगों से कागजात वापस लेना, उनसे छीनना या उनको गिरफ्तार कर लेना, और एक ही शर्त रखना कि आप अपने कागज वापस लें तो आपको रिहाई मिल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये कल इमरान खान साहब ने भी एक पैगाम कौम के नाम दिया, नॉट एज फाउंडर चेयरमैन ऑफ पीटीआई, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से कि जिसका मरना जीना इस मुल्क में है, जिसने इस मुल्क के लोगों को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जिद्दोजहद की है, लोगों को शऊर दिया है, उसके एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से जो पैगाम दिया है तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो ये है कि आप पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को माशी तबाही और उसकी दलदल में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। जो कुछ ये 2 दिनों में हुआ है, ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला और अनोखा वाक़या है, और इतना इर्रेपरेबल लॉस होगा जो शायद वो आप नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा जिसको आप कंपनसेट नहीं कर सकोगे। पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता था जितना नुकसान इन इदारों ने, इन शख्सियात ने, इन लोगों ने मुल्क के साथ किया है, जिससे बददिली, अफरा तफरी और इंतशार फैल रहा है। और जब पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाएगी तो आपने, अल्लाह माफ़ करे, जो मिसालें आपने इराक की देखी, लीबिया की देखी, शाम की देखी, खुदा न खास्ता आपको ऐसी सिचुएशन न क्रिएट हो जाए। इसलिए आज भी वक्त है
اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط معاہدہ تھا فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے والا، وہ آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا سب دیکھ رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان ہم سب کو ہونا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ لوگوں کے اوپر آئی ایم ایف بھی ڈیل نہیں کر پائے گا، اور لوگوں کے اوپر اتنا بڑا بوجھ آئے گا، معاشی تباہی آئے گی کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور اس کا نقصان ہمارے 25 کروڑ عوام کو، ریاست کو اور قوم کو۔